नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल वे में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। रियली मैंने जब ये कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने देखा तो मेरा दिमाग हिल गया कि क्या इतना इजी है। क्या था वो बात। तो आपने सब्जेक्ट लाइन में भी देखा होगा कि सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और मार्केट में आप उनको 10 साल के लिए लगा दे रहे हैं। उसके बाद आप हर साल कितना रुपए निकाल सकते हैं? कुछ अंदाजा है आपको कितना रुपए निकलेगा? जस्ट गेस। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब सही सोचा आपने। 10 लाख रुपए आपने लगाए मार्केट में, 10 साल का टाइम दिया और उसके बाद हर साल आप 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं। जितना लगाया उतना हर साल निकालेंगे और उसके बाद भी वो पैसा बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। नहीं समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसके लिए किसी भी म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में चले जाइए। इंटरनेट में लॉट्स ऑफ कैलकुलेटर दिए हुए हैं जिसमें कंपाउंडिंग आप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको रफली ऐसे बता देता हूँ कि अगर आप 10 लाख रुपीज़ 10 ईयर के लिए रखते हैं और किसी स्मॉल कैप में रखते हैं जहाँ का एवरेज रिटर्न 20.43% है, मोस्ट ऑफ द फंड उसके जो हैं वो अबाउट 20 देते हैं 10 साल में। तो अगर उसमें रखते हैं और वो केवल और केवल 20% निकाल के दे देता है आपको। क्वांट तो 50 दे रहा है, निपॉन 39% का दे रहा है, HDFC 36 का दे रहा है। उतने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं बोल रहा हूँ केवल 20% अगर रिटर्न निकाल के दे देते हैं वो आपको अगले 10 साल तक। 20% का CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर उतना निकाल के दे देते हैं ना खाली आपको, तो आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62 लाख रुपीज़। यानी कि आपने जो रकम लगाई 10 साल में ही वो रकम 6 गुना हो गई, 6.2 टाइम्स हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका 62 लाख रुपीज़ हो गया। अगले साल उसका अगर हम 20% निकालते हैं तो मोर देन 12 लाख रुपीज़ हमका अर्निंग होगी। तब 12 लाख अर्निंग हुई, हमने उससे 10 लाख रुपीज़ खर्चा कर दिया, निकाल लिया। 12 लाख से हमने 10 लाख निकाल लिया, तब भी हमारा 2 लाख रुपीज़ मोर देन हर साल जुड़ता रहेगा। तो जो 62 से अगले साल हमारा 74 हुआ था, उससे हमने 10 निकाला, अभी 64 बचा हुआ है। अब 64 से अगले साल जब होगा वो 76 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ऐसे से करके 2-2 लाख रुपए करके आपका और बढ़ता रहेगा कंपाउंडिंग में। तो ये खत्म नहीं होगा, ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी सही लगा है कि सपोज आपको सोच रहे हैं कि आपको 10 साल बाद आज के इतने लाख रुपए हर साल के चाहिए, तो उतने लाख रुपए आप खाली एक बार जमा कर दीजिए बस। आपको लग रहा है कि आपका पैकेज नौकरी का 20 लाख रुपए है और आपको आज से 10 साल बाद हमको 20 लाख रुपए मिलेगा तो मैं सर्वाइव कर लूँगा, क्योंकि मैं घर में जाकर रहूँगा तो मुझे हाउस रेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस आने जाने के लिए जो कन्वेंस देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑफिस आने जाने के लिए जो आता है कपड़े लगते जूते वगैरह, उनकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन अफोर्ड बाई 20 लाख ओनली। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 लाख रुपीज़ एक बार स्मॉल कैप में लगा देना है, 10 साल का टाइम देना है। इट्स वेरी फेयर डील। इससे इतना तो आपका जॉब स्विच कर करके भी नहीं होने वाला है 10 साल में 6 गुना। अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है तो, हमें कोई कॉलेज से जस्ट पास आउट होकर आया है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ यू आर ए एक्सपीरियंस गाई, आपका 10 साल में 6 गुना हो जाएगा और उसके बाद जितना आपने लगाया था उतना आपका हर साल निकाल के आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर मार्केट तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, इस समय इन्वेस्ट करना ठीक है नहीं ठीक है? अरे भाई बिल्कुल ठीक है। आपको पता है फेड का रिजल्ट का आउटकम आने के बाद जैसे ही उन्होंने 0.5 बेसिस का रेट कट किया है, फ्राइडे के दिन FIIs की बाइंग कितने करोड़ की थी पता है आपको? 14,000 करोड़ की बाई करके गए हैं। लास्ट 3 ईयर का हाईएस्ट बाई करके गए हैं। जी पता है आपको? हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास 1.86 लाख करोड़ का पैसा रखा हुआ है। ये खाली वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो और ये पैसा लगाएं। तो अभी मुझे ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट आ जाए। अब कहीं न्यूक्लियर फट जाए दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट बड़ी गिरावट नहीं आएगी। छोटी मोटी जो भी गिरावट आएगी म्यूचुअल फंड से लोग बाइंग करने आ जाएंगे, उनके पास इतना पैसा रखा हुआ है। सरकार को अभी NPS के थ्रू, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट थ्रू, LIC के थ्रू सब पैसा तो आपको इक्विटी मार्केट में ही आ रहा है या कुछ पैसा डेट मार्केट में भी जा रहा है। दैट इज करेक्ट। तो जब इतना बैकअप में पैसा आ रहा है तो मार्केट गिरे कैसे? तो छोटे मोटे करेक्शंस हो सकते हैं,
थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, लेकिन ऐसा कोई मेजर फॉल नहीं आने वाला है जैसा कि आपको कोविड में आ गया था या 2008 में आ गया था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिंदास होकर लगाते रहो, और अगर आपको 10 ईयर एंड मोर का टाइम फ्रेम आपके माइंड में है तो आप कभी भी लगा दो पैसा। देखो, जब आप टाइम दे देते हैं ना मार्केट को कि 10 ईयर एंड अबव, तब इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको टाइम करना है अगर मार्केट को, तो 1 साल के लिए आप सोच सकते हैं थोड़ा गिरावट होने पे बाई करें या थोड़ा सा करेक्शन आने बाई करें। लेकिन अगर आपका विजन मोर देन 10 ईयर है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ पैसा मिले वहाँ लगा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 10 लाख रुपये लगा के आप 10 साल बाद हर ईयर 10 लाख रुपए निकाल सकते हो, या 10 लाख को डिवाइड बाई 12 कर दो। मोर देन 80,000 रुपीज़ की पर मंथ की आप निकाल सकते हो। समझ में आया? पर मंथ SWP कर सकते हो 80,000 रुपीज़ तक का, सिर्फ आपने 10 लाख रुपए लगाए। तो आपको जो सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा तो मैं ऐसे विड्रॉ करके आपको दिला दूंगा। अब ये बात रही, अब आप फिर से आओगे कि कुछ तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी सजेस्ट कर दो। तो देखिए, अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप में हैं उनका AUM इतना बड़ा हो गया है कि उन लोगों ने अभी सीधा डायरेक्ट लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। तो आप लमसम वाले अगर बात करेंगे मेरे से कि मैंने 10 लाख रुपए ही डालना है, तो उसमें आप क्वांट स्मॉल कैप में जा सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप ने की जो स्ट्रेटजी है काफ़ी प्रूवन है। दे आर 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स। तो उनका जो क्वांट स्मॉल कैप है वो जो 5 ईयर में उसने रिटर्न दिया है करीब 50% CAGR पे दिया है। तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट, क्योंकि अगर वो ख़राब भी करेगा, अपना हाफ भी करेगा, 50 का CAGR उसका है 50% का, वो अगर अपना हाफ भी करेगा तो कितना होगा? 25%। आपको तो 20 चाहिए ना यार, हो गया। दूसरे नंबर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं HDFC का स्मॉल कैप है, उसमें भी अभी अलाउड है, उसमें भी कर सकते हैं। बंधन का स्मॉल कैप है, वो भी अच्छा फंड है, आप उसमें कर सकते हैं। Edelweiss का है, उसमें भी कर सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत नहीं यार। 10 साल में जो परफॉर्मिंग वाला रहेगा उसका परफॉर्मेंस और जो नॉन परफॉर्मिंग रहेगा उसके परफॉर्मेंस में बहुत अंतर नहीं आ जाएगा। तो आप बिंदास होकर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हाँ, जिस पे भी आपका फेथ है उस कंपनी के स्मॉल कैप में आप पैसे लगा सकते हैं। तो मार्केट इतना ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, क्योंकि इतने लोग नीचे पैसे लगाने के लिए बैठे हुए हैं। अब कुछ ऐसा इवेंट हो जाए कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मार्केट इतना आसानी से गिरने नहीं जा रहा है। अभी जैसे कि आपको पता ही होगा कि MSCI इंडेक्स ने हमारा जो वेटेज है वो चाइना से भी ज़्यादा कर दिया है। हमारा 22.5% का वेटेज है, विच इज़ मोर देन चाइना। तो अभी जो फंड का आएगा, जो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलेगा US से, वो इंडियन मार्केट में आएगा एंड दैट विल गो इन इक्विटी मार्केट। तो हमारा इक्विटी मार्केट में अभी FIIs की बाई आने वाली है। डोमेस्टिक वाले तो बाई थोड़ा करी रहे हैं। इवन अगर मेजर क्राइसिस कुछ आया तो वो तुरंत बाइंग में आ जाएंगे, सपोर्ट में। तो वहाँ से हो गया तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्टेड तो हो गया है। इसके अलावा हमारे पास NPS का पैसा आ रहा है, LIC से पैसा आ रहा है मार्केट में। तो मनी सोर्स तो है। और हमारे जो सिप वाले भैया लोग हैं वो हर साल अपना पैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं, और मैं भी आप लोग को वही मोटिवेट कर रहा हूँ। शायद हमारे वीडियो से, हमारे से और इन्फ्लुएंसर के वीडियो से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोग आके मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। आप ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। बट ये म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा जमा करने में इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए कि हाँ, क्या क्या होता है म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या है, मल्टी कैप क्या है। आपका जिसमें मन करे उसमें इन्वेस्ट करिए। आपको कम रिस्क एपेटाइट है, आप लार्ज कैप में चले जाइए। आपको बिल्कुल नहीं है, आपको FD टाइप रिटर्न चाहिए, आप डेप्थ फंड में चले जाइए। आपको कुछ फ़ायदा चाहिए और हल्का सा स्टेबिलिटी भी चाहिए, आप हाइब्रिड फंड में चले जाइए। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर हियर। और जितना आप ट्रेडिंग करके कमाएंगे उससे ज़्यादा आप इधर ऐसे भी कमा सकते हैं। आपको रिस्क लेने का ही दिल कर रहा है, आप स्मॉल कैप में लगाओ, रिटर्न भी आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी रहेगा। अगर आपको थ्रिल चाहिए मार्केट में तो यू कैन गो विद स्मॉल कैप। तो ये था आज की बात कि 10 लाख रुपए लगा के 10 साल बाद 10 लाख रुपए हर साल निकालें। तो अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करिएगा सो दैट दे कैन आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपके पास ऐसी ही जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। थैंक्स, बाय।